और अब बात करेंगे गुजरात में कांग्रेस का मंथन। अहमदाबाद में आज कांग्रेस अधिवेशन का दूसरा दिन है। आज की बैठक साबरमती रिवर फ्रंट पर होगी। राजनीति, सामाजिक, आर्थिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। खड़गे और सोनिया समेत राहुल गांधी का भाषण होगा। करीब 5:30 बजे अधिवेशन का समापन हो जाएगा। तो आज अधिवेशन का दूसरा दिन है और आपको बता दें आज साबरमती रिवर फ्रंट में बैठक होगी। कल भी महत्वपूर्ण बैठक हुई। कांग्रेस अधिवेशन का आज दूसरा दिन अहमदाबाद में राजनीति, सामाजिक, आर्थिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आज भाषण होगा और करीब 5:30 बजे अधिवेशन का समापन हो जाएगा। तो कांग्रेस के अधिवेशन का आज दूसरा दिन है अहमदाबाद में और आज राहुल गांधी का भाषण होगा। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी संबोधन होगा। तो 5:30 बजे समापन होगा अधिवेशन का। तो इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। संगठन को विस्तार कैसे देना है, कैसे बढ़ाना है, इन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। और हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा जुड़ गई है। कंचन, आज दूसरा दिन है कांग्रेस अधिवेशन का, आज संबोधन भी होने वाला है। आखिर इस अधिवेशन में किस तरह से कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए प्लान कर रही है, आने वाले चुनावों में किस तरह से अपने आप को वापस से अपना जनाधार पाए, क्या रणनीति बनाई जा रही है? जी बिल्कुल। देखिए, कल जिस तरीके से एक बैठक हुई और उस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई और इस बैठक में खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व उस बैठक में शामिल रहे। किस तरीके से विधानसभा चुनावों को लेकर के रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से कांग्रेस को अपनी मजबूती दिलाई जाए, इन तमाम विषयों को लेकर के चर्चा हुई। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और संघ को लेकर के निशाना साधा और कहा कि संघ कभी भी संविधान की विचारधाराओं पर नहीं चली है और ना ही भारतीय जनता पार्टी चली है। लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो संविधान के रास्ते पर चले हैं और कांग्रेस लौह पुरुष के रास्ते पर चलती हुई चली आई है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस के लिए गुजरात, अहमदाबाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं केसी वेणुगोपाल ने सीधे तौर पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि एक बहुत बड़े स्तर पर संगठन पर बदलाव होगा, राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव होगा, गुजरात के राज्य स्तर पर बदलाव होगा। और अगर आज की बात कर लें तो आज सुबह 9:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब इस अधिवेशन के दूसरे दिन एक बड़ी बैठक अहमदाबाद में होनी थी। और अगर बात कर लें तो अभी 10:13 का वक्त हो रहा है। तो यानी एक एक करके कांग्रेस के सभी शीर्ष नेतृत्व जो हैं वो पहुंच रहे हैं और अब इस बैठक को शुरू किया जाएगा जो कि शाम तक चलेगी और उसके बाद मीडिया को संबोधित किया जाएगा। लेकिन अगर आज के मुद्दों को लेकर के बात कर ली जाए तो आज सीधे तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव, गुजरात विधानसभा चुनाव, असम विधानसभा चुनाव, इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ, कितनी प्रखरता के साथ आती है, इन मुद्दों को लेकर के चर्चा होनी है। गुजरात में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो दो गुटों में बंट चुके हैं, उनको एकजुट में लाने को लेकर के चर्चा की जाएगी और किस तरीके से संगठन में परिवर्तन किया जा सके। क्योंकि जो लगातार अभी जिलाध्यक्षों की बैठक हुई थी उसमें जो सुझाव आए थे, उन सुझावों के आधार पर कांग्रेस एक बड़ा परिवर्तन करने की कोशिश करेगी। लेकिन और किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़े और जिन राज्यों में उनकी सत्ता जा चुकी है उन राज्यों में किस तरीके से सत्ता वापसी कर सके। क्योंकि गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार रहा करती थी पहले, असम की भी वही तस्वीरें थी, बिहार में भले नीतीश बाबू की सरकार बनती आई है लेकिन गठबंधन के साथ कांग्रेस अपने वर्चस्व को यहाँ पे सबसे ज्यादा दिखाती आई थी और कांग्रेस के गठबंधन अगर टूटता था तो सत्ता परिवर्तन तक की भी नौबत बिहार में आती थी। तो इस बार फिर से कांग्रेस उसी रुख में नजर आएगी और सीधे तौर पर मीडिया को संबोधित करते हुए, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो मिल करके हिंदुत्व को लेकर के, धर्म को लेकर के आगे बढ़ रही है, उसके बारे में भी चर्चा करेगी कि कांग्रेस किस तरीके से संविधान को लेकर के आगे आए और जो कमियां हैं उनको किस तरीके से दूर किया जाए। इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन आज का दिन इसलिए भी बेहद खास होगा क्योंकि अब तक ना ही राहुल गांधी ने, ना ही सोनिया गांधी ने, किसी ने भी अब तक मीडिया को संबोधित नहीं किया है। लेकिन आज इसके समापन पर राहुल गांधी मीडिया के साथ मीडिया को संबोधित भी कर सकते हैं, उन तमाम विषयों को लेकर की चर्चा भी कर सकते हैं और सीधे तौर पर कांग्रेस को मजबूती और गुजरात में फिर से सत्ता वापसी को लेकर की पूरी योजना